हरियाणा के, पंजाब के राजा हुए, जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। बगीचे में गर्मी का समय था, वो भ्रमण कर रहे थे। एक बूढ़ी मां वहां से निकल रही थी, उसको भूख लगी हुई थी और देखा उसने राजा रणजीत सिंह के बाग में आम पके हुए लगे थे। कुछ आम के वृक्ष दीवार से, बाउंड्री से बाहर की तरफ लटक रहे थे। उस बूढ़ी मां ने देखा कि ये फल लगे हुए हैं, क्यों ना मैं 2-4 फल आम से लूं और जो अपनी भूख को मिटाऊं। पास में कुछ था नहीं, कैसे फल तोड़े? उसने पत्थर उठाया और वो पत्थर आम के पेड़ में निशाना लगा करके मारा, परंतु आम के पेड़ में पत्थर आम पर नहीं लगा। वो पत्थर सीधे जा करके अंदर से वॉकिंग कर रहे थे राणा रणजीत सिंह की दाहिनी आंख पर लगा, उनकी आंख फूट गई। सिपाही लोग चारों तरफ दौड़े, इतने पर उस मां ने दूसरा पत्थर उठाया। जब एक पत्थर से, उसे क्या पता क्या हुआ, एक पत्थर से जब आम नहीं गिरा तो दूसरा पत्थर उठाया, इतने पर सिपाहियों ने पकड़ लिया। तुझे किसने भेजा है? अरे भैया सुनो तो, पर सुनने नहीं। राजा रणजीत सिंह के सामने लेकर के गए और कहा, महाराज आपके आंख को फोड़ने वाली ये है। राजा रणजीत सिंह ने जब उस बूढ़ी मां को देखा, 65-70 वर्ष की अवस्था थी, विचार करने लगे कि इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं होगी, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, फिर ये मेरे आंख में पत्थर क्यों मारेगी? मन में विचार करने लगे और बूढ़ी मां से पूछने लगे, मां सच बताना, तूने मेरी आंख में पत्थर क्यों मारा? तुझे किसने भेजा? उस बूढ़ी मां ने कहा रोते हुए, महाराज सच बता रही हूं, मुझे किसी ने भेजा नहीं है। मैं जा रही थी, मुझे भूख लगी थी और मैं जब आम का फल देखा तो मैंने तो सच में पत्थर आम के पेड़ को मारा था, परंतु मुझे क्या पता वो आम के पेड़ को पत्थर ना लग करके आपकी आंख में लग जाएगा। महाराज यदि आम के पेड़ में ये पत्थर लगता तो आम मुझे खाने को फल देता, परंतु मेरा दुर्भाग्य है ये पत्थर आपकी आंख में लग गया, अब मुझे फल नहीं मिलेगा, अब तो मुझे फांसी मिलेगी। राजा रणजीत सिंह ने विचार किया, इसने कितनी बड़ी बात कह दी। पेड़ जड़ है और जड़ पेड़ को पत्थर लगता, वो फल देता, और मैं चेतन मनुष्य हूं और मनुष्य में भी राजा हूं, और मैं राजा होकर के, मनुष्य होकर के, चेतन होकर के, और यदि मैं इसको दंड दूंगा तो मैं तो उस पेड़ से भी गया गुजरा हो गया, इसलिए नहीं, मैं दंड नहीं दूंगा। उस बूढ़ी मां के चरणों में राजा रणजीत सिंह ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां तू बता अब मैं तुझे क्या प्रदान कर दूं? बूढ़ी मां ने कहा, महाराज मेरे पेट की व्यवस्था कर। और राजा रणजीत सिंह ने मंत्रियों को बुला करके कहा, जाओ इस बूढ़ी मां को जीवन भर के लिए खाने की व्यवस्था कर दो। इसका नाम है साधुता, इसको कहते इंसान।